अच्छा स्वामी जी, जैसा आप बता रहे हैं कि बीपी से लीवर को नुकसान होता है, तो दरअसल रिसर्चर्स के मुताबिक हाइपरटेंशन लोगों के लीवर को सख्त कर देता है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसकी जो नरमी है, उसको ख़त्म कर देता है, उसे कड़ा कर देता है, और इसी को फिर फाइब्रोसिस की स्टेज कहा जाता है। फाइब्रोसिस को स्वामी जी क्या रिवर्स किया जा सकता है? आयुर्वेद में, योगाभ्यास में ऐसा कोई तरीका है? 4-5 चीज़ें हैं। जैसे आपने कहा, लीवर के जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, हार्ड हो गए, फिर उसमें छोटी छोटी गठाने सी बन जाती हैं, वो लीवर सिरोसिस, हार्डनेस, और फिर जो है छोटी छोटी गांठें सी हो जाती हैं उसके अंदर। फिर उसके ऊपर फैट की लेयर जम जाती हैं, तो फैटी लीवर। फिर जो लीवर के स्वाभाविक जो क्रियाएं हैं वो बाधित हो गई, और उसमें फिर SGOT SGPT बढ़ा। बाद में पता लगा वायरस लोड भी बढ़ गया, हेपेटाइटिस ABC हो गया, और हालत आ गई अब तो लीवर फंक्शंस इरेगुलर इतने ज़्यादा हो गए कि अब लीवर चेंज ही करना पड़ेगा, इतनी ख़राब हालत में पहुंच जाते हैं। तो फैटी लीवर 1 2 3 4 फैटी लीवर ग्रेड 1 2 3 4 तक पहुंच गया। लीवर सिरोसिस, हार्डनेस इतनी ज़्यादा हो गई कि अंदर पूरा लीवर जो है, जो रेड कलर का है, वो पूरा पहले ब्राउन सा हुआ, फिर काला सा पड़ गया, और फिर उसका पूरा हुलिया ही खराब हो गया। तो ये लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, लीवर की सारी ये जो अनहेल्दी कंडीशंस है उसको आप वापस लौटा सकते हो। बस एक तो योगाभ्यास करना, अपना खान पान ठीक रखना, खाली पेट लिवोग्रिड खाने के बाद लिवामृत, ये लीवर हेल्थ, जब हम उपवास करवाते हैं तो किसी भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो, तो ये इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें दे रखी है। रात को त्रिफला चूर्ण ले लें थोड़ी मात्रा में, आधे से 1 चम्मच। और अब तो फ्रेश आ रहा है, देखो हरड़ भी, बहेड़ा भी। हरड़ जो है पूरी हरी है, बहेड़ा थोड़ा ब्राउन है, और आंवला जो है वो भी जो है अपने पूरी यौवन के साथ में अभिव्यक्त हो रहा है। तो हरड़, बहेड़ा, आंवला ये बड़ा ज़बरदस्त है। फिर पेठा और लौकी ये भी बड़े ज़बरदस्त है इसके लिए। तो सारे लीवर फंक्शंस नॉर्मल होंगे। बस मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन यदि बन पाए तो ये भी कर लो, वक्रासन, गोमुखासन। बैठ करके ये 5-7 अभ्यास, इतना भी ना हो तो कम से कम स्थित कोणासन और चक्की आसन, इससे भी लीवर फंक्शन। स्वामी जी, लीवर पे अभी और बात होनी है, लेकिन जरा चूंकि बीपी के बारे में आप बता रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि बीपी इतना नुकसान शरीर का कर रहा है, तो जरा पहले एक बार बीपी को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, कैसे काबू में रखा जाए, ताकि बीपी जाकर के फिर लीवर को भी ना प्रॉब्लम में डाले, दिल को भी परेशान ना करे, ब्रेन के लिए भी मुश्किल पैदा ना करे। तो जरा बीपी के मरीजों को जरा बीपी काबू करना सिखाएं। के लिए एक तो घर में बीवी अच्छा व्यवहार करे अपने हस्बैंड से। मैं वही स्वामी जी ने सबसे कि हुसैन बीपी बीपी कह रहे हैं, मुझे बीवी बीवी क्यों सुनाई दे रहा है? स्वामी जी ने 16 आने सच बात कही है, अगर बीवी फिट तो आप भी फिट, सब कुछ हिट। ये सबके अंदर से बीवी वाली बात क्यों निकल रही है स्वामी जी? नहीं, बीवियों से ज्यादा हस्बैंड बैंड बजाते हैं, अपने भी और पूरे परिवार के भी। इसलिए सब एक दूसरे को खुशी दो, प्रसन्नता बांटो। सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरक्षुत जीति। संगच्छध्वम सम्मदध्वम मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। तो सब सहज रहे परिवार में, पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, गुरु शिष्य, और आपस में सब जाति वर्ग समुदाय के लोग। इससे लोगों का बीपी नहीं बढ़ेगा। और हाँ, एक खास बात और बता देता हूं, जिनका बीपी एबनॉर्मल है ना, वो थोड़ा लौकी का जूस पी लें, सहज रहें, थोड़ी सहज रहना सीख जाएंगे, धीरे धीरे कृतज्ञ रहना सीख जाएंगे। जैसे
हमारी बेटी भी इस कार्य को सिखाती है लता, अच्छी बात है। और मुक्तावटी ले ले, एलोपैथी की सिंथेटिक दवा पहले ही दिन से बंद। अब देखो मैं कह रहा था इतने भी आसन न कर पाए तो ये कर लें, ये ज़बरदस्त है। तो मुक्तावटी या बीपी ग्रिड ले लिया रोकी के जूस के साथ, और थोड़ा सहज रहना, प्रसन्न रहना, मुस्कुराना, कृतज्ञ रहना, संतुष्ट रहना सीखे। संतुष्ट सततम योगी, ऐसा, और सहजता में जीना सीखे, और सहज जीना, सहज सोना, सहज जागना, सहजम कर्म कौन्तेय। तो ये जो सहजता है ना जीवन में, ये बीपी को नॉर्मल करती है। बीपी को बढ़ाने वाले गुस्सा, क्रोध, प्रतिशोध और अविवेकपूर्ण कामनाएं, लॉस, डिजायर, वासनाएं, एम्बिशंस, ये सब आदमी पगलाया हुआ सा। उससे पूछो पता नहीं कहाँ दौड़ा जा रहा है। तो ये जो अभ्यास अभी बताइए, और फिर देखो लेट करके ना ये अभ्यास तो बड़ा ही जबरदस्त है, बीपी के लिए भी, लीवर के लिए भी। पवन मुक्तासन और मरकट आसन, ये तो अप्रतिम है। एक तो ये लंबा करें और एक ये। तो बीपी तो आज के बाद किसी का भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मुक्तावटी या बीपी ग्रिड सुबह शाम, और जितनी भी टेलमादी और पता नहीं क्या क्या ब्रांड लेते हैं स्वामी जी, लेकिन पहला वाला फॉर्मूला आपका ज़्यादा कारगर है। शुगर के लिए मेटफॉर्मिन और इंसुलिन आदि सब का रोज छुड़वाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बीपी बिल्कुल ठीक रहे तो और अपनी अब तो बीवी का ख्याल रखें। बीवी अगर फिट है, ठीक है, अच्छी है, तो आपका बीपी कभी गड़बड़ नहीं होगा। ये लाख% की एक बात स्वामी जी ने बता दी है। और इसमें बिटवीन द लाइन्स पति भी पढ़ ले। हाँ, वही। बीवी का ख्याल रखे पति, ये कह रहा हूँ मैं।